हेलो गाइज एंड व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है। आई होप एवरीवन इज फाइन। आई एम बिंदु सैनी, मैथमेटिक्स मेंटर। तो देखिए बेटे, प्रीवियस क्लासेस में अपन ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक्स, जो अपना एनसीईआरटी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 था। उसका बेसिक यानी कि एक एंगल के बारे में पढ़ा था, और एक एंगल को रिप्रेजेंट करने के टू वेज जो आपने पढ़े थे कि एक रेडियन मान में यानी कि डिग्री को कैसे चेंज करते हैं, या फिर डिग्री को रेडियन मान में कुछ कैसे चेंज करते हैं। ये सारी बातें कल प्रीवियस क्लासेस में आपको मैंने बता दी थी। अगर आप क्लास नहीं ले पाए तो प्रीवियस क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप मेरी प्रीवियस क्लास चेक कर सकते हैं। तो उसमें एक बेसिक कंडीशन पढ़ी थी अपन ने, किसके बारे में, एंगल के बारे में। तो आइए बेटे, आज की इस क्लास में बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं कि आज के इस लेक्चर में जो अपन पढ़ने वाले हैं वो किन किन बातों को पढ़ने वाले हैं। तो आइए बेटे, कि जो भी चीजें आज अपन इस क्लास में कवर करने वाले हैं वो साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, किसको कवर करने वाले हैं बेटे, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक के साइन यानी कि उसके चिन्ह किस क्वाड्रेंट में किस तरीके से होना है। सेकंड, आप अपन आज इस क्लास में कवर करने वाले हैं ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों के ग्राफ किस तरीके से हैं। इसी क्लास में अपन यानी कि डिफाइन करने वाले हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, की एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या डोमेन होना है और क्या रेंज होना है। और इसके बाद लास्ट इसमें थ्योरी कवर करेंगे सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल, की दो अगर एंगल दे रखे हो उनका सम और डिफरेंस किस तरीके से किया जाता है। तो आइए बेटे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन क्या, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों के क्या क्या साइन होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटे बेसिक से, कि आपका जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक्स है, आपने 10th में जो चीजें पढ़ी थी वो केवल और केवल पढ़ा था किसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट को। ट्रिग्नोमेट्रिक का क्या पढ़ा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट। बट यहां जूनियर में आपको कंप्लीट मिलना है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक किस तरीके से फैली हुई है, किस तरीके से उसका एक्सपेंड है। तो आपकी कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक को प्यारे बच्चों 4 भागों में डिवाइड किया। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाया, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट कहलाया, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाया, और ये क्या कहलाया, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपको चलना किसी तरीके से है, एंटी क्लॉकवाइज में ही इनका क्या करना है, नामांकन करना है। तो ये जो क्वाड्रेंट आपका है, क्वाड्रेंट का मतलब चतुर्थांश जो है, तो ये चतुर्थांश आपका क्या कहलाता है, फर्स्ट चतुर्थांश। ये जो भाग है वो कौन सा चतुर्थांश कहलाता है, सेकंड। ये कौन सा क्वाड्रेंट कहलाता है, थर्ड। और ये कौन सा क्वाड्रेंट कहलाता है, फोर्थ। यानी कि आपकी कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक को कितने भागों में बांट दिया गया, 4 भागों में, और उन भागों के नाम को कहा गया चतुर्थांश। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसके बाद जो कंडीशन आई कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोण होने वाला है वो 0 लेस देन एक्स लेस देन कितना होना है, π/2। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का मान होगा या थीटा का मान होगा, तो वो थीटा का जो मान होना है वो कितना, 0 लेस देन एक्स लेस देन π/2। अगर इसके अंदर आप रहते हैं, मीनिंग वो आपका क्या कहलाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा। इसी तरह यदि थीटा का मान कितना, थीटा का मान यदि π/2 लेस देन एक्स लेस देन कितना हो, पाई हो, मीनिंग अगर इसको एंगल के रूप में लिखे तो 90 डिग्री लेस देन कितना, 180 डिग्री। यदि x की वैल्यू 90 से तो क्या हो, बड़ी, और 180 से क्या हो, छोटी। तो यानी कि आप यहां लाइज करेंगे, यहां स्थित होंगे, और इस क्वाड्रेंट को आपको क्या कहा गया, सेकंड क्वाड्रेंट कहा गया। इसके बाद यहां जो एंगल की स्थिति थी प्यारे बच्चों, वो पाई लेस देन एक्स लेस देन कितना, 3/2, या लिख सकते हो 180 लेस देन एक्स लेस देन 270। तो अगर x इस तरीके से लाइज किया तो मीनिंग आपका जो भी क्वाड्रेंट होगा वो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट होगा।
फोर्थ के लिए कहा गया 3 बाई 2 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू कितना 2 पाई, यानी कि आपका जो x यदि लाइज करे 3 पाई 2 और 2 पाई के बीच का, मीनिंग ये जो भाग आपका कहलाएगा वो कौन सा क्वाड्रेंट कहलाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाएगा। तो आपकी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक्स है उसको कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। उसके एंगल की क्या स्थितियां रही, यदि 0 to π/2 की कंडीशन है तो फर्स्ट है, यदि 90 to 180 है तो सेकंड है, 180 to 270 है तो थर्ड है, और 3 π/2 का मतलब 270 लेस देन एक्स लेस देन कितना है 360 है, तो मीनिंग कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। अब अपन बात कर रहे थे क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों के साइन की, इनके चिन्ह किस तरीके से काम करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों के फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो प्यारे बच्चों, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने भी रेशियो होते हैं, जितने भी क्या, यानी कि आपने 10th में भी पढ़ा होगा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक के जो रेशियो होते हैं वो कंप्लीट कितने 6 रेशियो होते हैं, अर्थात 6 के 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो कैसे रहेंगे, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव होगा वो आपका एक तो साइन एक्स होगा और एक कौन होगा, साइन एक्स का रेसिप्रोकल कौन होता है बेटे, कॉसेक एक्स। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव होगा वो साइन एक्स होगा और कौन होगा, कॉसेक एक्स। अदरवाइज जो 4 क्वाड्रेंट हैं वो ऑलवेज कैसे रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव रहता है वो tan x रहता है और इसका रेसिप्रोकल जो रिलेशन होता है वो किसके साथ होता है, कॉट के साथ होता है। मीनिंग इसमें जो पॉजिटिव रहना है वो tan x और cot x। थर्ड क्वाड्रेंट में tan x और cot x के अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहे वो ऑलवेज कैसे रहने हैं, नेगेटिव। बात आती है फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक तो cos x और cos x का रिलेशन किसके साथ होता है, sec x के साथ, ये ही पॉजिटिव होते हैं, अदरवाइज इस क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, नेगेटिव। अब आगे के जो ट्रिग्नोमेट्रिक की कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो सीखने हैं उनके लिए आपको इस ट्रिग्नोमेट्रिक में 2 नोट भी याद रखने पड़ेंगे, और वो नोटों की स्थिति क्या रहेगी देखना। तो बेटे इसके लिए नोट नंबर फर्स्ट आपका है, और वो क्या है, यदि 90 प्लस माइनस थीटा हो और 270 प्लस माइनस थीटा हो, तो दोनों स्थितियों में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो आपके क्या हो जाते हैं प्यारे बच्चों, चेंज हो जाते हैं। कि इस इंटरवल यानी कि इस अनुपात में और इस अनुपात में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो क्या होते हैं, चेंज। अब चेंज होते कैसे हैं कि कल को आपको साइन एक्स है, इनमें से कोई लगा है तो वो कन्वर्ट होगा कॉस एक्स में, और कॉस एक्स है तो वो कन्वर्ट होगा किस में, साइन एक्स में। ऐसे ही टेन एक्स किस में कन्वर्ट होगा, कॉट एक्स में, और कॉट एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन एक्स में। ऐसे ही सेक एक्स किस में कन्वर्ट होगा, कॉसेक एक्स में, और कॉसेक एक्स किस में कन्वर्ट होगा, सेक एक्स में। यानी कि कल को ये चीजें आपको दे रखी हो किसी एंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ, साइन 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा, ऐसी कंडीशन मिले तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो मैचुअली एक्सचेंज हो जाते हैं, परस्पर क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। साइन किस में बदला, कॉस में, कॉस किस में बदला, साइन में, टैन कॉट में, और कॉट किस में, टैन में। ऐसे ही सेक कोसेक में, कोसेक किस में, सेक में। दूसरा जो इसका नोट है वो है प्यारे बच्चों, तो नोट नंबर जो सेकंड है वो आपको क्या याद रखना है, यदि आपको एंगल 180 प्लस माइनस थीटा या फिर 360 प्लस माइनस थीटा मिले तो ऐसी स्थिति में त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं नो चेंज, यानी कि उनमें कोई बदलाव नहीं होता। नो चेंज का मीनिंग है
साइन एक्स क्या ही रहेगा, साइन एक्स, कॉस एक्स क्या ही रहेगा, कॉस एक्स, टेन एक्स क्या ही रहेगा, टेन एक्स। तो ये कुछ कंडीशनें थी इस यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक्स से रिलेटेड, जिनमें आप ट्रिग्नोमेट्रिक्स के क्या चेक कर रहे थे, साइन की कौन से क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव। तो यहां एक स्पेशल चीज और पढ़ी अपन ने, क्वाड्रेंट। तो चतुर्थांश की स्थितियां भी अपन को पता होना चाहिए कि एक चतुर्थांशों का किस तरीके से डिवाइडेशन किया गया है। तो देखना बेटे, जो क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट चतुर्थांश की दो स्थितियां होती हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का अपन को कैसे पता चले कि ये प्रथम चतुर्थांश है। तो यदि आपको पाई बाई 2 माइनस क्या लिखा मिले, एक्स, या फिर आपको 2 पाई प्लस क्या लिखा मिले, एक्स, और एक्स जो यहां है वो क्या है, एक न्यून कोण है। एक्स क्या है, एक न्यून कोण है। तो पाई बाई 2 माइनस एक्स हो या 2 पाई प्लस एक्स हो, या इसको लिख सकते हो पाई बाई 2 माइनस थीटा, या फिर 2 पाई प्लस थीटा। अगर ऐसी स्थितियां हैं तो दोनों ही स्थितियों में ये आपका क्या कहलाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा। सेकंड स्थिति में बात आती है, तो सेकंड क्वाड्रेंट की भी कितनी स्थितियां होंगी, दो। पहली या तो पाई बाई 2 प्लस क्या हो, थीटा हो, या फिर पाई माइनस क्या हो, थीटा हो। इन दोनों स्थितियों में क्या कहा जाएगा कि पाई बाई 2 प्लस थीटा का मीनिंग भी वो कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में, और पाई माइनस थीटा का मीनिंग भी वो कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा था कि जो ये भाग होता है वो आपका क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, मीनिंग पाई बाई 2 में से कुछ भी लेस किया गया हो जो एक न्यून कोण हो, यानी कि आपकी स्थिति इसमें बनी रहेगी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। और 2 पाई प्लस थीटा का मतलब कि आपने एक पूरा राउंड पूरा किया, तो यहां आप अगर हो तो 2 पाई, और थीटा यदि कोई भी न्यून कोण है तो मीनिंग आप वापस कहां हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसे ही कहानी होती है किसकी, सेकंड क्वाड्रेंट की। तो सेकंड क्वाड्रेंट को पहचानने के भी कितने वेज होते हैं अपने पास, 2 वेज होते हैं, 2 तरीके होते हैं। तो एक तो हो पाई बाई 2 प्लस थीटा, और दूसरा हो पाई बाई 2 माइनस थीटा। कैसे कि कल को मान लीजिए अभी अपन ने पढ़ा कि पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो यहां तक की जो स्थिति है, ये स्थिति ये कितना है, यहां से यहां तक पाई बाई 2। अब इसमें थीटा अगर कोई भी न्यून कोण है तो ऐसी आपकी कोई स्थिति बनी है, यानी कि आप यहां स्थित हैं और यहां स्थित है, तो मीनिंग कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। अब पाई माइनस थीटा की ये जो स्थिति है यहां से यहां तक की, वो क्या है, पाई है, बट इसमें से आपने कुछ न्यून कोण लेस कर लिया, तो फिर भी आप कहां बने हो, इसी क्वाड्रेंट में बने हो। और ये जो क्वाड्रेंट कहलाता है, चतुर्थांश कहलाता है, वो आपका कौन सा कहलाता है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की भी 2 स्थितियां, सेकंड क्वाड्रेंट की भी 2 स्थितियां। प्यारे बच्चों, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए। अगर रेडियन में नहीं तो फिलहाल ऐसे याद रख सकते हो, 90 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट की स्थिति 90 प्लस थीटा, या फिर 180 माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट की स्थिति, सेकंड क्वाड्रेंट की। ऐसे ही अगली कंडीशन आती है थर्ड और फोर्थ के लिए। तो थर्ड क्वाड्रेंट की जो स्थिति होगी वो भी कितनी होगी, सारे बच्चों 2। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए या तो आपको मिले 180 प्लस थीटा, या फिर आपको मिले 270 माइनस थीटा, मीनिंग आप कहीं लाइज कर रहे हो थर्ड क्वाड्रेंट में। क्योंकि अभी बेसिक अपन ने पढ़ा तो 180 प्लस थीटा, तो यहां से आपने चलना स्टार्ट किया, अगर यहां तक हो तो 180 है, बट थीटा कोई न्यून कोण है, तो आपकी स्थिति यहां बनी हुई है, यहां कहीं भी बनी हुई है, तो आपको क्या होगा, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, थर्ड में। या 270 माइनस थीटा की आपने एक पूरा राउंड यहां तक कर लेते हो, तब जाके
आप यहां से एक पूरा राउंड करोगे, यहां तक जब आते हो यहां तक तो आपका क्या है 270, बट कोई भी न्यून कोण उसमें से लेस हो रहा है, मीनिंग आपकी स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है, और ऐसी बनी हुई है तो आप कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में। तो थर्ड क्वाड्रेंट को पहचान की कितनी बातें हो गई, दो। कल को लिखा मिले 180 प्लस थीटा तो भी थर्ड क्वाड्रेंट, कल को लिखा मिले 270 माइनस थीटा तो भी कौन सा, वो थर्ड क्वाड्रेंट। अब बात आती है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी प्यारे बच्चों दो ही स्थितियां होंगी कि या तो आपको मिले 270 प्लस थीटा, या फिर आपको मिले 360 माइनस थीटा। तो ये दोनों स्थितियां अगर आपको लिखती हैं एंगल के रूप में, तो मीनिंग वो आपका कौन सा क्वाड्रेंट कहलाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्यों, अभी अपन ने पढ़ा कि 270 प्लस थीटा का मतलब आप यहां तक जब आए तो मीनिंग 270 है, और थीटा यहां कोई न्यून कोण है, तो न्यून कोण इसी के बीच में कहीं भी लाइज करेगा। तो इस तरीके का आपकी स्थिति फिलहाल यहां है और यहां है, तो मीनिंग आप कौन से क्वाड्रेंट में हो, फोर्थ क्वाड्रेंट। 360 माइनस थीटा की पूरा एक राउंड आप करते हो तब जाके 360 मिलता है, बट उसमें से कोई न्यून कोण लेस है, मीनिंग इसी एरिया में आप कहीं ना कहीं स्थित होंगे, तो भी आप कौन से क्वाड्रेंट में ही होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होंगे। तो ये कुछ स्थितियां थी किसके पहचान की, क्वाड्रेंट। जो चतुर्थांश है वो 4 भागों में बटा हुआ है, और प्रत्येक भाग के जो स्थितियां होती हैं वो सबकी कितनी होती है। तो आइए बेटे इनसे रिलेटेड पूरक अनुपात देखते हैं, और फिर चेक करते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव, उनके साइन चेक करेंगे। तो फिलहाल मैं आपको बताता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में। इसके बारे में बताता हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में। तो देखना बेटो, फर्स्ट क्वाड्रेंट की कितनी स्थितियां पढ़ने पड़ी। पहली तो पढ़ी कि या तो 90 माइनस क्या हो जाए, थीटा, या फिर क्या हो जाए 360 प्लस थीटा। तो ये दोनों बातें अपन ने पढ़ी, इन दोनों से अपन पूरक अनुपात निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो निकालते हैं। उस कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात होने वाली है आपकी, वो ये होने वाली है, ये बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए कि क्वाड्रेंट कितने होते हैं, 4। किस रूप में, एंटी क्लॉकवाइज रूप। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है आल पॉजिटिव होता है, आल क्या होता है, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन थीटा और कौन ही पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव होता है वो टेन थीटा और कौन ही होता है, कॉट थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव होता है वो कॉस थीटा और क्या ही होता है, सेक थीटा। फिर आपको दो रिमार्क भी याद रखने हैं, और वो रिमार्क मैंने आपको क्या लिखा है कि यदि 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा हो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो होंगे, तो वो क्या होंगे, चेंज। और किस तरीके से चेंज होंगे कि साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। टेन किस में चेंज होगा, कॉट में, कॉट किस में चेंज होगा, टेन में। ऐसे ही सेक किस में चेंज होगा, कोसेक में, कोसेक किस में चेंज होगा, सेक में। और सेकंड जो रिमार्क मैंने आपको बताया, वो रिमार्क मैंने बताया कि यदि एंगल का मान 180 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात नो चेंज होंगे। यानी कि जो जैसा है, साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा। ये सारी चीजें यहां काम आने वाली। तो बढ़ते हैं अपन। तो अगर आपको पूरक अनुपात 90 माइनस थीटा का फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो अगर आपको लिखा मिले साइन 90 माइनस थीटा, तो इसका मतलब क्या होगा, कैसा साइन होगा, कब चेंज होगा, कब चेंज नहीं होगा, देखते हैं। तो आपको स्टार्ट करना है यहां से कि 90 माइनस थीटा,
और 90 माइनस थीटा की अभी मैंने पहचान बताई थी क्वाड्रेंट में कि 90 माइनस थीटा हो या 360 प्लस थीटा हो, ऑलवेज वो कैसा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब आइए फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से कि 90 माइनस थीटा अपन ने कवर कर लिया कि कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसकी बात कर रहे हैं? साइन की। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपन ने पढ़ा है ऑल पॉजिटिव। क्या पढ़ा है? ऑल पॉजिटिव। कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके आएंगे वो सारे के सारे ही कैसे आएंगे? पॉजिटिव। तो इतना हो गया कि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव की पॉजिटिव, ये भी अपन ने देख लिया पॉजिटिव। अब अपन आते हैं एंगल पर। तो एंगल है 90। तो 90 प्लस थीटा हो चाहे 90 माइनस थीटा हो, ऑलवेज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? चेंज। और चेंज किस व्यय में होते हैं? इस व्यय में। इस साइन किस में चला जाएगा? कॉस में। कॉस किस में चला जाएगा? साइन में। तो साइन किस में जाएगा? कॉस में, यानी कि इसको लिखा जाएगा कॉस थीटा। मैं बिल्कुल साफ सही से लिख देता हूं कि पहली कंडीशन आपको मिली साइन 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा? पॉजिटिव। 90 में चेंज, और साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। कॉस थीटा लिख दी। ऐसे ही मान लीजिए आपको मिले कॉस 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव की पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑल कैसे होने हैं? पॉजिटिव होने हैं। और 90 में चेंज या नो चेंज? चेंज। तो कॉस किस में चेंज होता है? साइन में। ऐसे ही tan लिखा 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। फर्स्ट में tan नेगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव। और 90 में चेंज या नो चेंज? चेंज। बट tan किस में चेंज होता है? कॉट में। तो क्या लिख सकते हो? कॉट थीटा। ऐसे ही लिखा मिले कॉट 90 माइनस थीटा, तो आप इजीली क्या लिख सकते हो? tan थीटा। आपको मिले sec 90 माइनस थीटा, तो आप क्या लिख सकते हो? cosec थीटा। आपको मिले cosec 90 माइनस थीटा, तो आप क्या लिख सकते हो? इसको sec थीटा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का फर्स्ट भाग कौन सा? 90 माइनस थीटा दे रखा हो, उसके अपन ने क्या निकाल लिए? पूरक अनुपात निकाल लिए प्यारे। ये सारी चीजें जब ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन आगे के अपने जितने भी करेंगे उसमें ये टेबल बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, ये पूरक अनुपात बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। ये तीन बातें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अब यदि अपन देखें अगला 360 प्लस थीटा को, इसको देखें 360 प्लस थीटा को, तो आइए उनकी स्थितियां क्या होनी है। तो मान लीजिए आपको लिखा मिल जाए साइन 360 प्लस थीटा। तो आइए एक एक चीज को कवर करते हैं। 360 प्लस थीटा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। 360 प्लस थीटा आपका कहीं चला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर थीटा एक न्यून कोण है। तो 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपन ने पढ़ा है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे ही होने हैं? पॉजिटिव। और 360 में चेंज या नो चेंज? जब 360 हो तो अपन ने ये पढ़ रखा 180 प्लस माइनस थीटा। ओहो, ये 360 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा में कैसा होता है? नो चेंज, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो ये साइन का क्या ही रहना है? साइन थीटा। ऐसे ही कॉस 360 प्लस थीटा फर्स्ट, यानी कि तो फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट में कॉस भी कैसा? पॉजिटिव। 360 में नो चेंज, मीनिंग क्या ही आना है? कॉस थीटा। तो सारे के सारे सेम लिख दो। 360 प्लस थीटा को क्या ही लिख दो आप? तो tan थीटा। कॉट 360 प्लस थीटा को क्या ही लिख दो आप? तो कॉट थीटा। sec 360 प्लस थीटा को क्या ही लिख दो आप? तो sec थीटा। और cosec 360 प्लस थीटा को भी क्या ही लिख दो? cosec थीटा। तो ये अपन ने पूरक अनुपात बनाए कौन से क्वाड्रेंट के? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसे ही अपन चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो की ओर। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए मैंने आपको बताया कि इसके भी टू वेज होंगे पहचानने के। या तो लिखा हो 90 प्लस थीटा, या लिखा हो 180 माइनस थीटा वेयर थीटा इज न्यून कोण। तो आइए इससे भी अपन बनाते हैं पूरक अनुपात, कैसे वो टेबल काम करेगी। तो
मान लीजिए आपको लिखा मिले साइन 90 प्लस थीटा, क्या लिखा मिले साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा का मीनिंग कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड चतुर्थांश। और सेकंड चतुर्थांश में देखो कि साइन नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव, तो अपन ने देखा कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव, अदरवाइज सारे के सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। तो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा, पॉजिटिव, बट एंगल को देखो 90 प्लस है या 270 है या 180 है या 360, तो 90 है। और 90 और 270 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब चेंज का तरीका भी आपको अभी मैंने बताया कि साइन किस में, कॉस किस में, साइन में, टेन किस में, कॉट किस में, टेन में। तो आइए 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव, 90 में चेंज, और साइन किस में चेंज हो गया, कॉस में। ऐसे ही कॉस 90 प्लस थीटा को समझना, 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड में कॉस नेगेटिव की पॉजिटिव, साइन और कॉस है कि पॉजिटिव, अदरवाइज क्या है, नेगेटिव, यानी जो भी आपका रिजल्ट आना है वो कैसा आना है, नेगेटिव। अब 90 में चेंज है, नो चेंज, तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा प्यारे बच्चों, साइन थीटा। आगे बढ़ते हैं बेटे थर्ड कंडीशन की ओर। तो थर्ड में जैसे आपको मिले 10 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा वही सेकंड में 10 भी कैसी वैल्यू देता है, नेगेटिव, और 90 में चेंज होगा तो 10 किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में। ऐसे ही फोर्थ कंडीशन आती है कॉट 90 प्लस थीटा, तो कॉट भी नेगेटिव होना है, 90 में चेंज होना है, तो कॉट किस में चेंज होगा, 10 में। अगली कंडीशन आती है सेक 90 प्लस थीटा, तो देखना 90 प्लस थीटा सेकंड में सेक नेगेटिव की पॉजिटिव, ये भी क्या ही होता है, नेगेटिव, 90 में चेंज, तो सेक किस में, कॉसेक थीटा। ऐसे ही कॉसेक 90 प्लस थीटा को देखते हैं, तो 90 प्लस थीटा सेकंड में कॉसेक और साइन कैसे होते हैं, पॉजिटिव, बट 90 में चेंज तो होगा, तो वो क्या होगा, सेक थीटा। तो ये कहानी पड़ी अपन ने फर्स्ट की। अब कल को मान लीजिए आपको 180 माइनस थीटा मिले, जैसे साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा भी आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड ही है, सेकंड ही चतुर्थांश। सेकंड चतुर्थांश में साइन कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव, जो भी रिजल्ट आना है वो पॉजिटिव। बट देखो एंगल 180 है, और 180 और 360 में क्या होता है, नो चेंज, साइन का क्या ही रहना है, साइन। ऐसे ही कॉस 180 माइनस थीटा सेकंड में कॉस कैसी वैल्यू देता है, बट नेगेटिव देता है, और 180 में नो चेंज होता है, तो कॉस थीटा। अब सबका लिख देता हूं मैं 10, 180 माइनस थीटा तो नेगेटिव देता है, सेकंड में 10, कॉट 180 माइनस थीटा, कॉट भी कैसा, नेगेटिव देता है, 180 में सारे नो चेंज हैं, सेक 180 माइनस थीटा, तो माइनस का क्या, सेक थीटा। ऐसे ही कॉसेक 180 माइनस थीटा, तो ये पॉजिटिव होगा, कॉसेक। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट के अपन ने क्या पढ़े, पूरक अनुपात। आगे बढ़ते हैं बेटे थर्ड क्वाड्रेंट की ओर। थर्ड क्वाड्रेंट में अपन ने क्या देखा, कि थर्ड क्वाड्रेंट की स्थिति होती है 180 प्लस थीटा या फिर 270 माइनस थीटा। तो देखते हैं इनसे रिलेटेड पूरक अनुपात किस तरीके से वो टेबल आपका काम करेगा। आपको लिखा मिले साइन 180 प्लस थीटा, क्या लिखा मिल जाए, साइन 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा पहले पहचानो कि 180 प्लस थीटा ये एंगल और नीचे आ गया, नहीं थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड में साइन नेगेटिव की पॉजिटिव, पता है कि कैसी वैल्यू देता है, नेगेटिव, और 180 में चेंज या नो चेंज, नो चेंज, तो साइन थीटा रहेगा। दूसरा कॉस 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा की भी स्थिति अपन ने पढ़ी है, और क्या स्थिति पढ़ी है कि cos 180 प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉट भी, cos भी कैसा, नेगेटिव, और 180 में क्या, नो चेंज। फिर आगे अपन बढ़े तो tan 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में tan कैसा, पॉजिटिव, 180 में क्या, नो चेंज, क्या ही आना है,
tan थीटा। फिर ऐसे ही cot 180 प्लस थीटा भी क्या ही आना है, cot थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में cot भी कैसा होता है, पॉजिटिव। sec 180 प्लस थीटा, तो माइनस का क्या ही होना है, sec थीटा। और ऐसे ही cosec 180 प्लस थीटा भी क्या ही होना है, माइनस का cosec थीटा ही होना है। ये तो फर्स्ट की स्थिति। अब आते हैं सेकंड स्थिति की। तो आपको लिखा मिले साइन 270 माइनस थीटा, तो देखना 70 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड। थर्ड में साइन नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव, तो यानी क्या ही आना है रिजल्ट में, नेगेटिव। 270 में चेंज, नो चेंज, चेंज। साइन किस में चेंज होगा बता दो, कॉस में। ऐसे ही कॉस 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉस नेगेटिव की पॉजिटिव, बिल्कुल नेगेटिव होता है, और 270 में चेंज होता है, तो क्या आ जाना है, साइन थीटा। 10 270 माइनस थीटा, 70 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में 10 नेगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव, और 270 में चेंज या नो चेंज, चेंज, तो क्या आएगा, कॉट थीटा। ऐसे ही कॉट 270 माइनस थीटा, पॉजिटिव रहना है, 270 में चेंज होगा तो कॉट क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। ऐसे ही सेक 270 माइनस थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सेक कैसा ही रहना है, नेगेटिव, ठीक है। 270 में क्या होना है, चेंज, सेक किस में, कॉसेक थीटा। ऐसे ही कॉसेक 270 माइनस थीटा बराबर क्या ही होना है, माइनस का, चेंज होगा तो सेक थीटा। तो ये किसकी कहानी बताई मैंने आपको, थर्ड क्वाड्रेंट से, कि किस तरीके से आप उनके अनुपातों को ऐड कर सकते हो। अब ऐसे ही वीडियो आपका बचा है फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या बचा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का जो भी पूरक अनुपात है वो आपको करना है और कमेंट्स में बताना है कि आपका क्या क्या आता है। आगे बढ़ते हैं बेटियों। तो त्रिकोणमितीय फलनों के साइन के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे कि त्रिकोणमितीय साइन किस तरीके के होंगे। तो मैं आपको एक टेबल की सहायता से बता देता हूं कि जो आपका साइन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, या फिर ऐसे ध्यान रख लो आप तो कि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, कॉसेक फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेक फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, और कॉट बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से या ऐसे याद रख लो कि साइन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में कैसी वैल्यू देता है, पॉजिटिव, जो अभी अपन ने देखा था। और साइन थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑलवेज कैसी वैल्यू देगा आपको, नेगेटिव। बात आती है फिर कॉस की, तो कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव, बट सेकंड में और थर्ड में कॉस ऑलवेज आपको कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाके आपको कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव। और सारणी से भी अपन ने कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप फर्स्ट में यानी कि ऑल पॉजिटिव थे, ऐसे ही tan फर्स्ट में पॉजिटिव दे देगा, सेकंड में नेगेटिव दे देगा, थर्ड में पॉजिटिव, और फोर्थ में फिर क्या देगा, नेगेटिव। ऐसे ही कॉसेक पॉजिटिव पॉजिटिव और फिर क्या देगा, नेगेटिव। तो ये कहानी वही है जो अपन ने बताई थी कि ये आपकी कंडीशन है, यहाँ ऑल पॉजिटिव है, यहाँ साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, यहाँ tan और कॉट पॉजिटिव है, यहाँ कॉस और सेक क्या है, पॉजिटिव। तो उसी का ये टेबल बनाया गया है, तो आपको इसको टेबल के द्वारा भी याद रख सकते। आगे बढ़ते हैं बेटे, त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत और परिसर। तो प्रांत और परिसर से पहले अपन पढ़ लेते हैं त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफ के बारे में चर्चाएं कर लेते हैं, ग्राफ के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं सबसे पहला साइन एक्स का ग्राफ।
किसका ग्राफ? साइन एक्स। यानी कल को आपको दे रखा हो y इक्वल टू साइन एक्स, क्या दे रखा हो? y इक्वल टू साइन एक्स, तो एक साइन एक्स का ग्राफ होता कैसे है? तो कुछ बनाने की कोशिश करते हैं बेटे कि एक साइन एक्स का जो ग्राफ होगा वो किस तरीके का दिखेगा। तो मान लीजिए ये आपका कितना है, π/2 है, ये आपका क्या है, पाई है, ये 3π/2 है, ये 2π है, ऐसे ही -π/2 है, -π है, -3π/, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये y x डैश और क्या y डैश। अब आपको क्या क्या चीजों के डायरेक्ट मान पता है उसको देखो। यहां अपन ने ले लिया कितना 1, और यहां अपन ने ले लिया कितना -1 y पर, यहां ले लो 2, यहां ले लो -2। अब देखो कि साइन 0, कि जैसे ही x के स्थान पर 0 रखेंगे तो y भी कितना 0, ये हो गया आपका 0। फिर अपन गए π/2 पर, तो साइन π/2 अगर यहां रखते हो तो y की वैल्यू कितनी मिलती है 1, साइन π/2 पर वैल्यू कितनी 1। फिर अपन किस पर चले गए, पाई पर, साइन पाई का मान वापस कितना होगा, साइन पाई का मान कितना होगा 0। फिर अपन किस पर चले गए, 3π/2 पर, तो साइन 3π/2 की वैल्यू, साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है -1। ऐसे ही साइन 2π की वैल्यू कितनी 1। आपने 10th में टेबल पढ़ी होगी और उससे आगे मेजर किया होगा, और वो आगे क्वेश्चनों में देखेंगे कि कैसे इनको मान ज्ञात किया जाता है। अगर वैल्यू π/2 से बड़ी हो तो उसके मान, एक्सरसाइज जब करेंगे, एग्जाम्पल जब करेंगे तो वहां सिखाया जाएगा। फिलहाल ग्राफ को इतना ध्यान दे लो कि साइन 0 का मान 0, साइन π/2 का मान 1 होता है, साइन पाई का मान 0 होता है, साइन 3π/2 का मान -1 होता है, साइन 2π का मान कितना होता है 0 होता है। ऐसे ही साइन π/2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी -1 होगी, साइन पाई की वैल्यू कितनी होगी, साइन -π की वैल्यू 0, फिर -π/2 की वैल्यू 1। तो देखो एक बार इनको अपन मिला लेते हैं, ये चल किस तरीके से रहा। इधर को तो इस शेप से गया, और इधर को इस शेप से आया, मीनिंग ये किसका ग्राफ रहा, अपना साइन एक्स का। अब बात आती है साइन एक्स के ग्राफ तो अपन ने क्रिएट कर लिया, आगे जैसे और बढ़ोगे आप तो ये ग्राफ कुछ इस शेप में चलता रहे। तो ये किसका ग्राफ बना अपन ने, साइन एक्स। अब साइन एक्स का जो ग्राफ बना तो बात आती है किसकी, डोमेन की, और बात आती है किसकी, रेंज की। तो आइए बेटे देखते हैं इनका डोमेन और रेंज। तो मैंने आपको प्रीवियस जब रिलेशन एंड फंक्शन की क्लास ली थी तब मैंने आपको बताया था कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ आपको पता है तो उस फंक्शन का जो एक्स एक्स पर एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंड होता है, फैलाव होता है, प्रसार जो होता है, वो ही आपका क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है, एक्स की जो वैल्यू। तो आपने देखा कि प्रत्येक नंबर के लिए ये ग्राफ इस तरीके से फैलता ही जा रहा है, इधर को पॉजिटिव इनफाइनाइट तक और इधर को नेगेटिव इनफाइनाइट तक ये बराबर चलता रहेगा। अब बराबर चलता रहेगा मीनिंग पूरा डोमेन जो आ गया माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, या क्या कह सकते हो एक रियल नंबर। अब बात आती है रेंज की, तो मैंने कहा कि उस ग्राफ का फैलाव किस पर जाओ आप, वाई अक्ष पर। अब वाई अक्ष पर अपन फैलाव देखें तो इसका जो ये फैलाव है, इसका जो ये फैलाव है वो इधर को तो ये जा रहा है
और यहां की स्थिति देखें तो इधर को इसका फैलाव ये है, इससे ज्यादा इस ग्राफ का फैलाव नहीं होता है, इससे ज्यादा इस ग्राफ का फैलाव नहीं होता है, नहीं इस लाइनों के बीच में इसका क्या है, फैलाव है। तो यहां तो ये कितना गया, मैक्सिमम 1 गया, और यहां कितना आया ये मैक्सिमम -1। तो 1 और 1 के बीच में या 1 और -1 से ज्यादा ये वैल्यू प्राप्त नहीं करता है वाई एक्स पर। तो इसका जो रेंज हुआ -1 से कितना हो गया प्यारे प्यारे बच्चों, 1 हो गया। तो ये तो किसकी कहानी पढ़ी अपन ने, y इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ होना है वो किस तरीके से होना और उसका डोमेन और रेंज क्या होना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटे कॉस एक्स के, कि आपको मिले y इक्वल टू कॉस एक्स, इसका आपको ग्राफ क्रिएट करवाए और पूछे इसका डोमेन और रेंज क्या होना। तो आइए बेटे, वही अपन ने यहां लिखा कितना, π/2, यहां पाई, यहां 3π/2, यहां 2π, माइनस का π/2, माइनस का पाई, माइनस का 3π/2। यहां अपन ने लिख लिया माइनस का 1 और यहां अपन ने लिख लिया प्लस का 1। अब कोशिश करते हैं कि cos x का ग्राफ कैसे बनना है। कि मान लीजिए आपने 0 रखा, आपने क्या रखा, 0, तो cos 0 की वैल्यू कितनी मिली, 1, यानी कि y का मान लगभग आपको क्या मिल गया, 1। y का वैल्यू आपको कितना मिल गया, 1। ऐसे ही जब π/2 पर गए तो cos π/2 की वैल्यू क्या पड़ी है, 0, क्या मिल गई, फिर cos पाई की वैल्यू आपको जो मिलेगी वो कितना मिलेगा, -1। फिर आप 3π पर गए तो 0, 2π पर फिर वापस इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, 1। ऐसे नेगेटिव साइन की ओर चले तो cos π/2 की वैल्यू आपको क्या ही मिलनी है, 0, फिर -π की वैल्यू -1, 3π की वैल्यू 0। तो ये जो साइन आया उनको मिलाओ देखें। तो इस तरीके का जो ये ग्राफ क्रिएट हुआ, इस तरीके का जो ग्राफ क्रिएट हुआ वो आपका किसका ग्राफ कहलाया, y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ कहलाया बेटा। किसका ग्राफ कहलाया, y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ। अब बात आती है वही इसके डोमेन और रेंज की। किसकी बात आती है, डोमेन और रेंज की। तो आइए बेटे देखते हैं डोमेन और रेंज। तो मैंने क्या कहा कि इसका एक्स अक्ष पर जो फैलाव होता है ग्राफ का वो आपका क्या कहलाता है, डोमेन। तो यानी कि ये ग्राफ इधर को भी -इनफाइनाइट तक, इधर को भी +इनफाइनाइट तक जा रहा है, मीनिंग डोमेन आपका क्या हो गया, आर। अब अगर मैं रेंज की बात करूं तो इस लेवल पे है और इस लेवल पे, यानी इस लेवल से ज्यादा इसका मान नहीं आ रहा है, इस लेवल से ज्यादा मान इसका नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है तो मीनिंग ये तो 1 और ये कितना, -1। तो वाई एक्स पर जो फैलाव हुआ वो -1 से कितना हुआ, 1 हुआ। मीनिंग जो इसका रेंज हुआ वो कितना हो गया, -1 से 1 हो। तो ये थे ग्राफ y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू कॉस एक्स। आइए इनको देख लेते हैं। तो देखो बेटे y इक्वल टू साइन एक्स, तो इस तरीके का कुछ ग्राफ होता है y इक्वल टू साइन एक्स का। बात आती है इसके डोमेन और रेंज की। तो अभी मैंने इसके डोमेन के लिए बताया r और रेंज के लिए बताया आपको -1 से। इसी तरीके से ये किसका ग्राफ होता है, cos x का। y इक्वल टू किसका होता है, cos x का। cos x का जो ग्राफ दिखेगा वो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा।
और इसकी भी डोमेन और रेंज सेम होती है। डोमेन और रेंज क्या होती है? सेम। किसके? y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू कॉस एक्स। तो यही यानी कि इसका भी डोमेन और रेंज यही होना। तो अपन ने पढ़े y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, उसका डोमेन और रेंज, y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ, उसका डोमेन और रेंज। आगे बढ़ते हैं बेटे। अब y इक्वल टू टेन एक्स आपको मिले, y इक्वल टू क्या मिले? टेन एक्स, और इसका ग्राफ अपन को बनाना हो तो इसका ग्राफ कैसे बने? तो देखना, कोई ये आपका हो गया कितना? पाई बाई टू, ये हो गया पाई, ये कितना हो गया? 3 पाई बाई 2, ये कितना हो गया? 2 पाई, माइनस का पाई बाई टू, माइनस का पाई, माइनस का 3 पाई बाई 2। इस तरीके से लिया अपन। अब कोशिश करते हैं 10x के ग्राफ। तो देखना बेटे क्या होगा 10x के लिए। अगर आपने 10 का मान रखा तो 10 की वैल्यू कितनी होती है? 0। जैसे जैसे 10 का मान पाई बाई 2 की ओर बढ़ाते हो, जैसे आपने पढ़ा 10 क्या मिला? 0। 10 कितना मिला? 1/√3। 10 कितना मिला? 1। 10 कितना मिला? रूट। और 10 रखते हो जब नॉट डिफाइन हो जाता। तो मीनिंग जैसे जैसे आप मान बढ़ा रहे हो डिग्री में, तो वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है कि 0 के बाद 1/√3 आया, जो कि 0 से क्या है? बड़ा। फिर 1/√3 से बड़ा, फिर √3 1.414 होता है, तो यानी कि ये फिर 1 से बड़ा और इनफाइनाइट। तो यानी कि जैसे जैसे आप मान लेते जाओगे तो ये इस तरीके से चले। और पाई बाई 2 पर कैसा रहना है? अनंत और चला जाएगा, पाई बाई 2 पर नॉट डिफाइन होगा। ऐसे ही इधर की कहानी देखोगे तो ये ग्राफ ऐसे चले। ऐसे ही फिर अपन आए किस पे? 10 पाई। तो 10 पाई का मान क्या होता है? 0। अब जैसे जैसे पाई से मान बढ़ाते जाओगे तो इसका मान क्या होगा? पॉजिटिव वैल्यू में बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे इधर को आओगे कम में, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में घटता जाएगा। वैसे ही यहां आप जब देखोगे तो इस तरीके से ये वैल्यू बढ़ती जाएगी और इस तरीके से ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो 10x का ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको। किस तरीके का दिखेगा? इस तरीके का, कि ये किसका ग्राफ हो गया? 10x। अब बात आती है डोमेन और रेंज। तो देखते हैं 10x को। तो देखना बेटे, ये रहा आपका y इक्वल टू 10x का ग्राफ। ये रहा आपका y इक्वल टू 10x का ग्राफ, कि y इक्वल टू 10x का ग्राफ आपको कुछ इस तरीके का दिख रहा है कि 0 पर 0, पाई बाई 2 पर जाएगा नॉट डिफाइन, पाई पर 0, फिर इधर को जाएगा नॉट डिफाइन तक, फिर 2 पाई पर। ऐसे आगे की अगर कहानी हो तो ये इस तरीके से बनेगा। अब बात किसकी थी? इसकी डोमेन और रेंज की। तो आइए, ये रहा अपना डोमेन और ये रहा रेंज। तो डोमेन का मतलब एक्स अक्ष पर फैला हो। क्या है? एक्स अक्ष पर फैलाव। तो एक्स अक्ष पर फैलाव अपन देखे कि अपन यहां से यहां तक चले चले, वैल्यू मिले। बट जैसे पाई बाई 2 पर पहुंचे तो कैसा हो गया? नॉट डिफाइन, यानी पाई बाई 2 शामिल नहीं था। फिर अपन यहां तक चले, वैल्यू मिली, ठीक है। और मिलती गई कहां पर? नॉट डिफाइन हो गया ये, फिर वापस 3 पाई बाई 2 पर। ऐसे ही अपन चलते तो यहां तो वैल्यू मिलती, और मान लीजिए ये 5 पाई बाई 2 होता, तो इस पर जो इसका ग्राफ होता वो कुछ इस तरीके का होता। तो यहां से यहां तक मिलता, बट कौन डिफाइन नहीं होता?
माइनस का 5π/2। तो हुआ क्या कि पूरी वास्तविक संख्या तो आ रही थी, पूरा रियल नंबर तो आ रहा था, बट रियल नंबरों के बीच बीच में कहीं ना कहीं अपन को समस्याएं आती गई। क्या आती गई? समस्याएं। और वो समस्या क्या आती गई कि π/2 पर डिफाइन नहीं हुआ, 3π/2 पर डिफाइन नहीं हुआ, 5π/2 पर डिफाइन नहीं हुआ। तो मीनिंग 2n+1 π/2 पर ये क्या नहीं है? डिफाइन नहीं है। और जहां n बिलोंग टू आपका क्या है? z है, इंटीजर है। ये आपने n का मान 0 रखा तो π/2 पर नहीं, n का मान 1 रखा तो कितना? 3π/2 पर नहीं, n का मान 2 रखा तो 5π/2 पर नहीं, माइनस भी रखोगे तो इन पर क्या है? डिफाइन नहीं है। तो इसका जो डोमेन होगा वो ये होगा कि है तो वास्तविक संख्या ही, क्या है? वास्तविक संख्या, बट उसमें क्या चीज शामिल नहीं है? 2n+1 π/2, यानी कि इसका π/2 का विषम जो गुणांक है वो शामिल नहीं है, जिसको आप ऑलवेज कैसे लिख सकते हो? 2n+1 π/2 लिख सकते हो। तो ये कहानी थी आपके के डोमेन। अब बात आती है इसकी रेंज की। इसकी बात आती है रेंज की। तो आइए रेंज को चेक करते। तो रेंज का मतलब आप कहीं भी देखें, गया इनफाइनाइट तक, आया माइनस इनफाइनाइट तक, गया इनफाइनाइट तक, आया माइनस इनफाइनाइट तक, यानी कि इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा? रियल नंबर। रेंज जो होगा वो क्या होगा? रियल नंबर। अब बात आता है कौन से ग्राफ की? कोटेक्स के ग्राफ। तो आइए बेटे कोटेक्स के लिए देखते हैं कोटेक्स का ग्राफ। तो y इक्वल टू कॉटेक्स, करते हैं कोशिश कोटेक्स के ग्राफ को बनाने की। तो वही आपने लिखा π/2, पाई, 3π/2, 2π, माइनस का π/2, माइनस का पाई, माइनस का 3π/2। अब देखना कि y इक्वल टू कॉट, कॉट 0 की वैल्यू कितनी? इनफाइनाइट, यानी कि कॉट 0 पर ही क्या नहीं है? परिबस। कॉट π/2 की वैल्यू कितनी होती है? 1। कॉट π/2 की वैल्यू कितनी होती है? 1। कॉट π/2 की वैल्यू 1 नहीं बेटा, 0। कि कॉट 0 तो क्या हो गया? नॉट डिफाइन। और कॉट π/2 कितना हो गया? 0। फिर अपन आए कॉट पाई पर, तो वापस आपका क्या हो गया? नॉट डिफाइन। अब कोशिश करते हैं ग्राफ की, कि अपन ने रखा कॉट π/2 की वैल्यू मिली 0, और जैसे ही अपन ने कॉट 0 रखा तो इनफाइनाइट, और जैसे जैसे अपन बढ़े तो कुछ इस तरीके का ये हुआ। ऐसे ही कॉट 3π/2 की वैल्यू कितनी होगी? 0। इधर को गया, इधर को गया, ऐसे ही आगे की कंडीशन बढ़ती रहेगी। यहां भी देखोगे आप तो इधर को गया और इधर को गया। तो सिर्फ इस शेप का आपका क्या बनता है? किसका ग्राफ बनता है? कॉटेक्स का। अगर यहां भी देखें आप, 3π/2 पर क्या रहेगा? 0। कुछ इस तरीके का जाएगा। तो ये जो इस तरीके का जो शेप बनता है आपका, वो किसका बनता है? कॉटेक्स का। ठीक है ग्राफ। बात आती है डोमेन और रेंज की।
तो देखते हैं डोमेन एक्स अक्ष पर फैला हो, इस पर फैला एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष पर अपन जैसे यहां से चले बिल्कुल मान मिला, ये अपन चले तो अपन को यहां भी मान मिला। कौन डिफाइन नहीं हुआ? जीरो। इधर को वैल्यू मिल रही है, इधर को वैल्यू मिल रही है, बट जीरो पर वैल्यू नहीं मिल। फिर अपन बढ़े तो यहां से यहां तक मान मिला, यहां से यहां तक मान मिला, बट इस पर आपको वैल्यू नहीं मिली पाई पर। ऐसे ही आप आगे बढ़े तो आपको किस पर वैल्यू नहीं मिली? 2 पाई पर। तो मीनिंग कहां कहां वैल्यू नहीं मिल रही? जीरो पर नहीं मिल रही, पाई पर नहीं मिल रही, 2 पाई पर नहीं। यानी कि होना तो क्या चाहिए था? रियल नंबर, बट 0 पाई 2 पाई। मीनिंग क्या हुआ? n पाई। क्या हुआ? n पाई। इसमें से क्या कर ले आप? लेस। तो देखो n जीरो रखा तो r, ऐसे लिख लो इस r माइनस 2n+1 और क्या लिखें? पाई। ऐसे लिख लो कि जब n का मान जीरो रहेगा तो पाई कौन लेस हो जाएगा? पाई। 2n पाई लिखोगे तो आना चाहिए। जीरो शामिल नहीं है, पाई शामिल नहीं है, 2 पाई शामिल नहीं है। जीरो रखा तो पाई आ गया, रखा 1 रखा तो पाई आ गया, -1 रखे तो n पाई रखो। सीधा क्या रखो? n पाई। कि r में कौन शामिल नहीं है? जब n के स्थान पर क्या रखोगे? जीरो। फिर आपने क्या रखा? 1, तो कौन शामिल नहीं है? पाई। फिर आप कितना रखोगे? 2, तो कौन शामिल नहीं है? 2 पाई। ऐसे किसके लिए चले जाओगे? माइनस के लिए, कि वास्तविक संख्या तो थी बट उसमें कौन शामिल नहीं है? n पाई। और जहां n बिलोंग्स टू क्या है? इंटीजर। n बिलोंग्स टू क्या है? इंटीजर। तो ये कहानी थी आपकी कॉट की, क्योंकि जैसे जैसे इंटीजर का मान रखते जाओगे तो r-0 कौन शामिल नहीं है? जीरो। n के स्थान पर 1 रखा तो यानी कि 1 पाई, r माइनस यानी कौन शामिल नहीं है? पाई। यानी पूरी वास्तविक संख्याएं तो हैं बट 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई n पाई ऐसे शामिल नहीं है। तो वही अपन ने किसको हटा दिया? n पाई को। तो आगे देखो, अब बात आती है रेंज की। तो रेंज के लिए तो इसको देख ले, चाहे यू पकड़ के देख ले, चाहे यूं पकड़ के कोई सा भी ग्राफ देखे, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट जा रहा है तो क्या हो गया? आर। तो दोनों की कहानी है tan की और कॉट की। तो tan में तो डोमेन में कौन शामिल नहीं है? r में 2n+1 पाई/2 शामिल नहीं है, और यहां कौन शामिल नहीं है? n पाई शामिल नहीं। आगे देखना तो बेटे, तो देख लेते हैं इसकी कहानी। तो ये तो था आपका किसका? tan का। और ये जो ग्राफ है आपका वो किसका है? कॉट का। तो अपन ने इनके देखे डोमेन और रेंज। अब बेटे दो ग्राफ किसके? सेक के और कॉसेक। तो देखना, मैं डायरेक्ट आपको दिखा देता हूं कि ये y इक्वल टू सेक एक्स है आपका। y इक्वल टू क्या है? सेक एक्स। तो y इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। अब होता कैसे है? जो कॉस होता है तो कॉस इस तरीके के होता है, उसको तोड़ के ऊपर कर दो कि कॉस का ग्राफ इस तरीके का है। आपने यहां से पढ़ा कि ऐसे है, तो ये भाग यहां से यूं जाएगा। फिर आपने यहां पढ़ा इस तरीके का, तो ये भाग यहां से टूटकर यूं आएगा कि भाई y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ कैसा पढ़ा था अपन ने? कुछ इस तरीके का पढ़ा था। ठीक है, तो अब जो इसका ग्राफ बनेगा कि जिस पॉइंट पर है उस पर जाओ और यहां से नीचे की बजाय इसे कहां कर दो? ऊपर। जिस पॉइंट पर जाओ इस पर चलेगा, जो ऊपर जा रहा है उसकी बजाय इसे कहां कर दो? नीचे। इस पॉइंट पर जाओ, ऊपर जा रहा है उसकी बजाय कहां कर दो? तो ऐसा जो शेप बनता है वो किसका बनता है? सेक एक्स का।
और ऐसा जो शेप बनता है साइन का बिल्कुल सेम, कि साइन एक्स का ग्राफ कैसे पढ़ा था पढ़ने, कुछ इस तरीके का ही पढ़ा था ना। तो अब ये क्या कहता है कि साइन एक्स में कि जहां वैल्यू 1 आई थी वहीं से ही ऊपर कर दो इसको, वहीं से ही क्या कर दो ऊपर, जैसे यहां आई सी तो यहीं से क्या कर दो नीचे। तो ये किसका ग्राफ बनता है इस तरीके का, कॉसेक एक्स। अब प्यारे बच्चों इन दोनों का डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज ध्यान देना, ग्राफ से समझते हैं डोमेन और रेंज। वैसे आप लोगों को कमेंट्स में बताना है कि इनका डोमेन और रेंज क्या होगा, ग्राफ को देखना है और ग्राफ को देखने के बाद इनका डोमेन और क्या बताना है, रेंज। ठीक है, आगे देखते हैं बेटो। आगे आता है दो कोणों के योग और अंतर का त्रिकोणमितीय फलन। तो बेटो अब ट्रिग्नोमेट्रिक्स को पढ़ने के लिए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो दिए गए हैं, अब फॉर्मूलों का अपन प्रूवमेंट तो पढ़ेंगे नहीं, अपन को तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले देखने हैं कि योग और अंतर से रिलेटेड किस तरीके के फॉर्मूले चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो उन सभी के बारे में अपन आज क्या करेंगे, इस लेक्चर में चर्चाएं करें। तो जैसे आप फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ते हो कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और होता है कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक की, ये बार बार चीजें काम में आएंगी 12th तक। आगे जब भी आप पढ़ोगे तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक की दो चीजें, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, वैसे होते तो सारे ही हैं। टेन माइनस थीटा इक्वल टू क्या ही होता है, माइनस टेन थीटा। कॉट माइनस थीटा इक्वल टू क्या ही होता है, माइनस कॉट थीटा। सेक माइनस थीटा इक्वल टू पॉजिटिव सेक थीटा। कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो इनसे रिलेटेड आज अपन चर्चाएं करेंगे। तो देखना बेटे, तो देखना पहला फॉर्मूला आपको दिया गया कि साइन माइनस एक्स बराबर क्या, माइनस साइन, और कॉस माइनस एक्स बराबर क्या होता है, कॉस है। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वैसे आपको याद ही रखनी है, फिर भी आपकी नॉलेज के लिए थोड़ा सा मैं इसका प्रूवमेंट आप लोगों को बता देता हूं। तो मान लीजिए कि ये कोई सर्कल है, यहां सर्कल पर कोई बिंदु P स्थित है जिसके कोऑर्डिनेट x कोमा क्या है, y। इस सर्कल की रेडियस क्या है r, और ये x अक्ष के साथ कैसा कोण बना रहा है, थीटा। ऐसे ही सेम इतने ही एंगल पर विपरीत दिशा में कोण क्या बन रहा है, माइनस थीटा। तो अपन ने इन दोनों पॉइंटों को मिलाया और यहां कोई पॉइंट का नाम दे दिया क्या, Q। ये कोई क्या है, आपका एक सर्कल है, यहां कोई पॉइंट क्या है, P, जिसका कोऑर्डिनेट आपको क्या दे रखा है, x कोमा वाई। P का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, x कोमा वाई। तो ये जो रेडियस आपकी है वो है r, और इसके साथ ये थीटा कोण बन रहा है। ऐसे ही इतने ही विपरीत दिशा में एंगल क्या है, माइनस थीटा। ये कोई पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट, देखना बेटो, अगर इसके कोऑर्डिनेट की बात अपन करेंगे
तो ये x है और ये आपका क्या है y। ठीक है, तो ये x तो रहेगा ही, y कैसा लिखा जाएगा माइनस। यानी कि कल को अगर इसको माने अपन y और इसको माने क्या माइनस y, तो अब आपके पास ये सेंटर अपन ने क्या ले लिया O, और इसमें एक बार ट्रायंगल इसकी बात करेंगे, एक बार ट्रायंगल इसकी बात करेंगे। तो अपन ने लिया इस O यानी कि समकोण त्रिभुज या कोई भी बिंदु अपन ने R मान लिया, कोई बिंदु क्या मान लिया R, तो ORP समकोण त्रिभुज ORP में देखें तो देखना बेटे आपको क्या क्या डिफाइन है कि साइन थीटा, क्या लिया साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता क्या है लंब बटे कर्ण। थीटा के सामने वाली भुजा लंब का मान कितना है y, और कर्ण, कर्ण का मतलब इस की रेडियस जो कितना है r, इसको दे दिया समीकरण 1। कौन से ट्रायंगल की बात की थी मैंने, फिलहाल इस ट्रायंगल की बात की थी। अब अपन ट्रायंगल की बात करते हैं इस समकोण त्रिभुज, तो इसमें थीटा क्या है माइनस, तो लिखेंगे साइन माइनस थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता ही क्या है वही लंब बटे कर्ण। तो अब लंब क्या है आपका माइनस वाई, और कर्ण क्या है आपका वही क्या रेडियस आर। तो देखो ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से ये किसकी वैल्यू है y बाई आर, तो यहां 2 से y बाई आर का मान किस में रख दें 1 में, तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस तो था ही, और y बाई आर का मान कितना है साइन थीटा। तो अपन ने देखा कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ गया माइनस साइन थीटा। ऐसे ही अब अपन देखते हैं कॉस थीटा के लिए, तो मैंने ये पॉजिटिव एंगल लिया है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार तो कितना है x और कर्ण कितना है r, तो x बाई क्या हो गया r, इक्वेशन फर्स्ट। अब एक बार मैंने ये नीचे वाला ट्रायंगल लिया है, तो इसका कोण क्या है माइनस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर वही आधार तो ये रहा और कर्ण ये रहा, तो वही क्या x बाई आर, इक्वेशन क्या हो गया सेकंड। समीकरण 1 और 2 से ये भी x बाई आर का मान, ये भी x बाई आर का मान, तो दोनों को बराबर रख दो, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ गया कॉस थीटा। और बाकी के जितने भी टेन माइनस थीटा जो भी सारे प्रूव होते हैं वो यहीं से ही होते हैं। तो ये बेसिक चीज वैसे तो आपको डायरेक्ट याद ही रखना है कि साइन माइनस एक्स बराबर क्या होता है माइनस साइन एक्स, कॉस माइनस एक्स बराबर क्या होता है कॉस एक्स। अब देखिए बेटे योग और अंतर से रिलेटेड आपकी कहानी कि कॉस एक्स प्लस वाई होता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ऐसे ही कॉस एक्स माइनस वाई कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। कॉस की क्या खास बात है कि जब ये प्लस है तब ये किसका आता है माइनस का, और जब ये माइनस है तब ये किसका आता है प्लस का। अब साइन के नजारे देखना कि साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स माइनस वाई साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। यानी कि साइन में यदि ये प्लस का है तो ये साइन भी किसका आएगा प्लस का, ये माइनस का है तो ये साइन भी किसका आएगा माइनस का। तो ये योग और अंतर से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले थे जिनके बारे में अपन ने फिलहाल क्या की चर्चाएं की। आगे बढ़ लेते हैं बेटे फॉर्मूलों में। अगला योग और अंतर से रिलेटेड आता है tan x प्लस वाई। tan x प्लस वाई का होता है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x डॉट tan y। ऐसे ही माइनस के लिए क्या होगा tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। तो तरीका क्या है कि ये प्लस है तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, अगर माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। बट ये चीजें तब लागू होती हैं कि जब x और y नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, या x प्लस वाई या x माइनस वाई नॉट इक्वल टू पाई बाई टू। ये फॉर्मूले तभी अप्लाई करोगे जब या तो x का मान या y का मान क्या नहीं होना चाहिए पाई बाई टू, या उनका योग या अंतर किसी का मान क्या नहीं होना चाहिए पाई बाई टू। क्योंकि कल को मान लीजिए इसका मान पाई बाई टू हो गया
तो tan पाई बाई 2 तो नॉट डिफाइन होता है, और नॉट डिफाइन हो गया और ये भी नॉट डिफाइन, यानी कि कंडीशन इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म में चला जाता है। तो ये फॉर्मूला तभी लागू करना है आपको कि जब x y नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 और ये x प्लस वाई या x माइनस वाई बाई 2 क्या होना चाहिए, पाई बाई 2। आगे बढ़ते हैं बेटे फॉर्मूलों। तो यदि x कॉमा वाई एक्स प्लस वाई में से कोई भी कोण पाई का गुणांक नहीं हो, tan में तो किसका गुणांक नहीं होना चाहिए, पाई बाई 2 का, यहां किसका गुणांक नहीं होना चाहिए, पाई का, तब cot x प्लस cot y को लिखा जाएगा cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot y प्लस cot x, यानी कि पहले y और बाद में x। अब यहां तो जो मर्जी आए जैसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लस में है, 1 प्लस 2 लिखो चाहे 2 प्लस 1 लिखो। लेकिन समस्या आती है यहां, और समस्या क्या आती है कि जब cot x माइनस cot y लिखा हो तो cot x cot y प्लस 1 और cot y माइनस cot x, न कि cot x माइनस cot y, वरना गलत हो जाए। तो जब ये माइनस है तो नीचे माइनस, जब ये प्लस है तो नीचे प्लस। बट यहां आपको याद यही रखना है कि cot y माइनस क्या होना चाहिए, cot x, न कि cot x माइनस cot y। आगे बढ़ते हैं। कुछ फंक्शनों के फॉर्मूले cos 2x, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी होता है, और 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। यानी कि cos 2x के जो फॉर्मूला है वो कितने फॉर्मूले होते हैं, 4। कि cos 2x को लिखा जाता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos 2x को लिखा जाता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, cos 2x को लिखा जाता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, और cos 2x को ही लिखा जाता है 1 माइनस का tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो ये 4 फॉर्मूले होते हैं किसके, cos 2x के। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमें कब पता चलेगा कि कब कौन सा फंक्शन यानी कौन सा फॉर्मूला काम में लगाना है। तो जब क्वेश्चन आएंगे तब आपको सिखाया जाएगा कि कहाँ आपको cos 2x का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सारी कंडीशनें सिखाई जाएंगी आपको कि किस फॉर्मूले का यूज सवाल में कब किया जाता है। तो ऐसे ही कहानी आती है बेटे उस sin 2x की। तो sin 2x के भी कितने फॉर्मूले होते हैं कि sin 2x बराबर एक तो होता है 2 sin x cos, एक sin 2x बराबर होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो दोनों फॉर्मूले, ये भी sin 2x का मान ये भी होता है, sin 2x का मान ये भी होता है। तो ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं बेटे फॉर्मूलों में ही। फिर आता है tan 2x का। तो tan 2x का होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। देखना बेटे sin 2x में अभी पढ़ा था 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और अभी पढ़ा है tan 2x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। तो एक माइनर सा डिफरेंस कि यहां तो किसका साइन है, प्लस का, और यहां किसका साइन है, माइनस का। तो sin 2x में अगर नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स है, मीनिंग वो किसका फॉर्मूला है, आपका sin 2x का। और यदि 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स है, मीनिंग वो किसका फॉर्मूला है, आपका tan 2x का। तो tan 2x और sin 2x में सिर्फ माइनर इतना सा डिफरेंस है कि अगर नीचे माइनस है तो मीनिंग वो किसका फॉर्मूला चमकेगा, tan 2x का। यहां यदि ये कल को प्लस है तो फिर वो किसका फॉर्मूला कहलाएगा, sin 2x। आगे बढ़े बेटे, अब एंगल में आ गया 3x। तो sin 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब, यानी कि पूरी कंडीशन है किस में आनी है, आपकी साइन में आनी है। ऐसे ही sin 3x इसका कॉम्प्लीमेंट है, वहां 4 पहले है या 3 बाद में है, तो बिल्कुल 4 cos क्यूब x और 3 cos x, और जबकि वहां है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। साइन है तो कंप्लीटली साइन आना है, cos x है तो कंप्लीट क्या आना है, cos x, बट दोनों का चेंज, वहां 4 sin क्यूब x है, यहां बनेगा 4 cos क्यूब x।
ऐसे ही tan 3x की कंडीशन है बेटू, तो tan 3x का फॉर्मूला होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, जिसकी ये कंडीशन अप्लाई कि 3x का मान बराबर नहीं होना चाहिए n प्लस पाई बाई 2, जहां n क्या है, एक इंटीजर है। तो ये बेसिक फॉर्मूले की साइन 3x इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, cos 3x इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, tan 3x इक्वल टू 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। और फॉर्मूलों की थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं कि आपको कल को मिले cos x प्लस cos y, तो वो फॉर्मूला होता है cos x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 cos x माइनस वाई डिवाइड बाई 2। और कम से कम 80% जो सवाल हैं वो इन्हीं फॉर्मूलों से रिलेटेड है। आपकी एक्सरसाइज के जितने भी 80% सवाल हैं उनमें ये 4 फॉर्मूले सबसे ज्यादा उपयोग होने वाले हैं। तो ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद कर लेना। अगर एक्स वाई से याद नहीं है तो ऐसे भी याद कर सकते हो, cos c प्लस cos d इक्वल टू cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। ऐसे ही cos x माइनस cos y नहीं है तो ऐसे पढ़ लो cos c माइनस cos d इक्वल टू माइनस का 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। या फिर साइन x प्लस साइन y को ऐसे पढ़ लो साइन c प्लस साइन d इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। और इसको क्या पढ़ लो साइन c माइनस साइन डी इक्वल टू 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई। अब याद करने का क्या तरीका है, तो आइए यहां से कि साइन c प्लस साइन d, अगर साइन में प्लस है तो पहले साइन आएगा बाद में क्या आएगा कॉस, और यदि साइन में माइनस है तो पहले कॉस आएगा और बाद में क्या आएगा साइन। सेम है साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। प्लस है तो 2 साइन बोलो फिर कॉस बोलो, अगर माइनस है तो पहले 2 कॉस बोलो फिर क्या बोलो साइन। अब इसी तरीके से यदि कॉस सी प्लस कॉस डी है तो ऑल ओवर पूरा एलिमेंट किस में ही आना है कॉस में, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। और यदि दोनों ही कॉस में है बट किसका साइन है माइनस का साइन है तो दोनों ही किस में आने हैं साइन में, बट कॉस सी माइनस कॉस डी में यहां किसका साइन आता है माइनस का, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है कॉस सी माइनस कॉस डी का वो ये होता है, अगर पॉजिटिव में याद रखो तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 डॉट डी माइनस सी बाई 2, तो वो माइनस पहले से बाहर ले रखा है तो इसको इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट फॉर्मेट आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों में जो आपको फॉर्मूले याद रखने हैं वो ये कि कल को आए 2 cos a cos b cos x cos y, यानी cos a इसको पढ़ ले और b इसको पढ़ लें तो 2 cos a cos b। तो 2 cos a cos b का मतलब cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ऐसे ही माइनस 2 साइन a साइन b, तो cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। ये प्लस है तब दोनों ही वैल्यू cos की है, ये माइनस है तब दोनों ही वैल्यू किसकी है साइन की है, बट यहाँ क्या लगा हुआ है माइनस। इस माइनस को इधर को भी ले जा सकते हो, बट ये cos x माइनस वाई फिर माइनस cos x प्लस वाई, ये माइनस का तो प्लस बनेगा, प्लस का क्या बनेगा माइनस, कब जब माइनस इनसे गुणा कर दोगे। तो जो मर्जी आए याद रख लो, 2 cos a cos b का तो क्या होगा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, और माइनस 2 साइन ए साइन बी का याद रखोगे तो cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, और यदि 2 साइन ए साइन बी याद रखना है तो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, प्लस वाले को बाद में बोल 2 साइन ए cos b साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, और 2 साइन ए वो 2 cos a साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस। अगर cos पहले है साइन बाद में है तो साइन माइनस का आना है, और साइन पहले है cos बाद में है तो साइन किसका आना है प्लस का आना है। तो ये कुछ बेसिक थ्योरी अपन ने यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक की आज पढ़ी इस लेक्चर में। तो बेटे बाकी के जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन प्लस आपके एग्जाम्पल जो हैं नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज के लिए इतना ही।